Hello students, welcome back to my chemistry class. So in this class we will study about the next colligative property, that is elevation in the boiling point. So मेरे previous video में हमने discuss किया था the colligative property which was lowering in the vapor pressure. So अब next study करेंगे that is elevation in the boiling point. So इस property को हम ebullioscopy भी बोलते हैं. So इसको करने से पहले हम ये समझ लें what is the meaning of a boiling point. ठीक है, सो मीनिंग क्या है बॉइलिंग पॉइंट का कि दिस इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid that becomes equal to the atmospheric pressure. So इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, सपोज ये हमारे पास लिक्विड है और इसकी सरफेस पे वेपर्स होंगे इसके, ये लिक्विड तब बॉईल करेगा जब ये वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. सो इस टेम्परेचर पे कि वो इतने वेपर्स बना दे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सो अब देखो द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन. अब हम बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की. अब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. सो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है. ये हमने पहले पढ़ा ही है कि जब भी हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो दैट ऑल्सो ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एंड देयर बाय लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. ठीक है, सो then the solution has to be heated to a higher temperature so that the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जब हम इस सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है और अब इसको हम हीट करेंगे. सो जब हम इसको हीट करेंगे अगेन ये उसी पॉइंट पे आकर के बॉईल करेगा जब इसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अब जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से इसका वेपर प्रेशर कम हो गया है. सो हमें जो है वो ज़्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट इट फॉर्म्स मोर एंड मोर वेपर्स. सो कि उस मतलब हमें ज़्यादा हीट इसलिए अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें तो उतने ही वेपर्स चाहिए जितने वेपर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वलाइज कर सके. सो उतने ज़्यादा वेपर्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट अगेन द vapor pressure of a solution that becomes equal to the atmospheric pressure, so that now the boiling point of the solution that will be always higher as compared to the pure solvent. So अगर हम pure solvent अगर इसकी बात करते हैं तो ये कम टेम्परेचर यानी कि जो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उस बॉइलिंग पॉइंट पे इसके इतने वेपर्स बन जाएंगे जितने वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे. लेकिन अगर इसी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डाल देते हैं तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा उतने वेपर्स बनाने के लिए जितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएं. फाइन, सो हमेशा ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ज़्यादा ही होगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट. ठीक, सो देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक, अब इसको हम जो भी हमने समझा इसको हम ग्राफिकली देखते हैं. See, this is the graph between the temperature and the vapor pressure. Suppose this xy is the curve for the pure solvent and CD is the curve for the solution. So अगर हम पहले solvent की curve देखते हैं so ये ऊपर हमारा atmospheric pressure है. ठीक है, so solvent को heat करते गए इसका temperature increase होता गया और vapor pressure भी increase होता गया. सी देखो ये curve जो है ऊपर की तरफ जा रही है. so इस point पे पॉइंट A पे इसका इतना वेपर प्रेशर बन गया कि वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया. सो इसको हम इस टेम्परेचर पे ही इसका जो इतने वेपर्स बन गए कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, तो इसको हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ PB नोट, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है प्योर लिक्विड का. फाइन, अब हमने इसी सॉल्वेंट का इसी प्योर लिक्विड का हमने सोल्यूशन बना दिया और इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया. अब देखो अब जब ये सॉल्यूशन बन गया फिर भी हम इसका टेम्परेचर अब इसको बॉईल करेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं
इंक्रीज करते 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 अब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर इसका वेपर प्रेशर फिर से हमें किसके बराबर करना है इसको बॉईल करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो देखो ये अब इस टेम्परेचर पे जा कर के विच इज़ मोर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, अब वो ज़्यादा टेम्परेचर पे हमें हीट करना पड़ेगा कि वो उतने वेपर्स बना सके जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करें। ठीक है, सो नाउ दिस टी बी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स का सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के, इसको ही हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सो ग्राफिकली भी हमने देखा और इसको कंसेप्चुअली भी समझा कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। सो इसको ये हमेशा ही ज़्यादा होगा तो इसको हम कहेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सो दैट विल डेल्टा टी बी, that will give us the difference between the boiling point of the solution and minus the you can say the difference between the boiling point of the solution and the boiling point of the प्योर लिक्विड। ठीक है, सो एक और ग्राफ देखते हैं जस्ट कि हमारे पास सपोज अब ये सॉल्वेंट है और हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। फाइन, ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल से कि और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए कि ग्राफिकली हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। सी दिस टी नोट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड। सो ए पॉइंट पे ये सॉल्वेंट का ए पॉइंट जो है इस पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका अटेन हुआ है, यानी कि इसके इतने वेपर्स बन गए हैं जो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल है। फिर हमने सोल्यूशन 1 लिया, एनी सोल्यूशन 1 जिसमें हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो अब वो बॉईल कर रहा है T1 पे। अब सी देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन वेपर प्रेशर हमें उतना ही अटेन करना है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो इक्वल हो जाए। तो उतना ही वेपर प्रेशर अटेन करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, सो लेट्स सी द सोल्यूशन 2। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन 2 भी है हमारे पास, जस्ट फॉर एन एग्जांपल से सपोज अगर इसमें कंसनट्रेशन सोल्यूट की अगर हम मोर ज़्यादा रख दें तो बॉइलिंग इन द दिस एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। सपोज सोल्यूशन 2 में कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो देखो हमें और ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक एज मच एज वेपर्स विच अप्लाई प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस विल be more as compared to the T note. So this was the graphical explanation that how we can see that there is always a elevation in the boiling point in case of solutions. So solutions का boiling point हमेशा ही pure solvent से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कम हो जाता है और हमें बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए उतने वेपर्स बनाने हैं जितना कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वो प्रेशर एक्सर्ट कर दे। ठीक है, सो वो जो है हमें ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक दैट मच of vapors which apply pressure equal to the atmospheric pressure. Clear? So next है हमारे पास, अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, वो तो है हमने ग्राफिकली भी देखा, और जो मैंने सेकेंड वाला ग्राफ आपको बताया कि जिसमें कंसनट्रेशंस डिफरेंट थी सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 की, उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा था। सो एक्सपेरिमेंटली द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसनट्रेशन। ठीक है, सो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर के हमने के बी कांस्टेंट लगाया जिसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो तीनों ही नाम से हम इसको तीनों ही नेम्स दे सकते हैं इसको। सो दैट इज़ द एम इज़ द मोलैलिटी।
नाउ केबी को डिफ़ाइन हम कैसे करेंगे? जब भी हमें किसी भी कांस्टेंट को डिफ़ाइन करना होता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और वो जिसके इक्वल होता है उसको इक्वल करके बाकी सारी क्वांटिटीज़ को यूनिटी कर देते हैं। सो इसमें तो हमारे पास सिर्फ मोलालिटी ही है, एक ही क्वांटिटी है जिसको हम यूनिटी करेंगे इसको डिफ़ाइन करने के लिए। सो दैट इज़ m इज़ इक्वल टू 1। अगर हम मोलालिटी को 1 रख दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? सो इसमें यहाँ पर हमने मोलालिटी को 1 रख दिया है। तो अब क्या हो गया, के बी बिकम्स इक्वल टू डेल्टा टी बी, ठीक। तो अब हम के बी को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू द elevation in the boiling point when the molality of the solution is यूनिटी, ठीक है। सो जब सारी चीज़ों को यूनिटी कर दे, सो इसमें तो सिर्फ मोलालिटी है, जब मोलालिटी को यूनिटी कर दे हम, तो ये ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है दैट बिकम्स इक्वल टू द मोलर दिस एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी बिकम्स यूनिटी, ठीक है। सो इसके यूनिट्स हमारे पास रहेंगे केल्विन, किलोग्राम्स पर मोल। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज Kb, फाइन। अब हम ये यूनिट्स हमारे पास कैसे आए, देखो हमें Kb के यूनिट्स निकालने हैं तो Kb को हमने साइड पे कर दिया, ठीक। सो ये बन गया हमारे पास डेल्टा Tb अपॉन मोलालिटी, ठीक। अब डेल्टा Tb अपॉन मोलालिटी है तो इसको हम नंबर ऑफ मोल्स और इसको थोड़ा सा मोलालिटी को ओपन कर दें, नंबर ऑफ मोल्स और वेट ऑफ द सोलवेंट आएगा हमारे पास। तो इसके यूनिट्स हो गए केल्विन, वेट के हो गए किलोग्राम और नंबर ऑफ मोल्स के हो गए मोल्स, को हम सिंपली मोल्स कहेंगे, ठीक। सो हमारे पास यूनिट्स बन गए केल्विन, किलोग्राम पर मोल। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द Kb which is a ebullioscopic constant. Now next let us determine the molar mass by using the colligative property elevation in the boiling point, ठीक। अब हमें मोलालिटी से मोलर मास तक पहुंचना है, मोलर मास तक पहुंचना है। तो मोलर मास, इसको ओपन करेंगे मोलालिटी को, मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सोलवेंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे डिटरमिन करते हैं? गिवन वेट अपॉन द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और वेट ऑफ द सोलवेंट ऑलरेडी फॉर्मूला में है ही है, दैट इज टेकन इन ग्राम, सो इट इज डिवाइडेड बाय 1000। सो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया WB अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। सो दैट इज मल्टीप्लाई बाय द 1000। नेक्स्ट अब देखो इस मोलालिटी के को हम, ये पूरे फार्मूला को हम ऊपर यहाँ पर फिल कर देते हैं मोलालिटी की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb, यहाँ से आ गया। सो ये मोलालिटी का हमने ये पूरा फार्मूला जो ओपन किया था उसको यहाँ फिल कर दिया, WB इंटू 1000 अपॉन M2। सो M2 को आप ये MB एक ही रखो, MB कर सकते हो, सो दैट इज 2 हो और B हो, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूट, सो दैट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट और वेट ऑफ द सॉल्वेंट गिवन, ठीक है। देन M2 कैलकुलेट करना है और यू कैन से MB कैलकुलेट करना है हमें, तो MB इज इक्वल टू मोलर मास को हम इस तरफ ले आए और डेल्टा TB को हम यहाँ ले आए, विच इज़ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बाय यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की इंपॉर्टेंस में, लाइक दिस ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर यूज टू डिटर्मिन द मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट्स, ठीक है। अब थोड़ा Kb के बारे में देख लें कि Kb हमें, या Kb का क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है। सो इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। सो Kb जो है वो सॉल्वेंट के करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, मींस ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो इट कैन बी, Kb की वैल्यू जो है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द थर्मोडाइनेमिकल relationship. The formula is given as Ma into R into TB naught square upon
डेल्टा वेपर्स H, जिसको हम कहेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. VAP मीन्स फॉर वेपराइजेशन इनटू 1000. सो दिस इज द मोलर मास ऑफ द solvent. R is the gas constant and this is the boiling point of the solvent. So by using this formula KB वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. सो एक और इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस, like equimolar solution of all the substances in the same solvent will show equal elevation in the boiling point. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर सपोज हमारे पास 2-3 सॉल्यूशंस हैं, सपोज ये हमारे पास सोल्यूशन 1 है, सोल्यूशन 2 है, सोल्यूशन 3 है. अब अगर सब में सपोज हमारे पास ये सॉल्यूट A है, सॉल्यूट B है और सॉल्यूट C है, ये 3 डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, लेकिन सोलवेंट हमारे पास सेम है. सपोज वाटर कह लो, हमने तीनों में वाटर लिया है और ये डिफरेंट सॉल्यूट्स हमने वाटर में डाले हैं. अगर ये तीनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम है, भले ही ये डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, बट इनकी अगर मोलर कंसंट्रेशन सेम है तो जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट्स में वो भी सेम ही होगा. सो इट शोज दैट दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. So this was all about the elevation in the boiling point. अब हमने elevation in boiling point किया है तो उसके साथ ही हम एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, सो दैट कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो हमें पता चल जाए. ठीक है. सो लेट्स take this numerical. The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 grams of non-volatile solute is dissolved in 90 grams of benzene. The boiling point raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. So ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसको यूज़ करके हमने सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है. ठीक है. KB बेंजीन के लिए हमारे पास गिवन है. यूजुअली KB की वैल्यू गिवन ही होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है. सो सॉल्यूशन, अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखें. गिवन क्या है, सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, पहले भी मैंने बताया है कि जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो हमें सबसे पहले क्या गिवन इंफॉर्मेशन है हमें वो लिख लेनी चाहिए. इट बिकम्स ईजी देन. सो WB दैट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट. जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मास गिवन है हमारे पास, वो हमने लिख लिया. WB इज इक्वल टू 1.80 ग्राम्स है. ठीक है. और किसमें वो डिज़ोल्व है, यानी कि सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, बेंजीन, जिसको हमने WA लिख लिया है और 90 ग्राम्स उसका वेट गिवन है. ठीक. अब TB नोट, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है 353.23 केल्विन. ठीक है. और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया है 354.11. देखो, द बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू दिस, इट मीन्स कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो है वो बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया इस क्वांटिटी तक. ठीक है. सो इसमें ये हमें स्टेटमेंट से समझना पड़ेगा. तो ये हमारे पास क्या आ गया, TB. ठीक. और KB की वैल्यू हमारे पास गिवन है. सो अब हम सबसे पहले हमारा टास्क है डेल्टा TB निकाल लें. सो TB माइनस TB नोट, सोल्यूशन का हमेशा ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. तो माइनस करके ये हमारे पास डेल्टा TB की वैल्यू आ गई 0.88. सो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास. सो मोलर मास का हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया. ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये हमने कैलकुलेट कर ली. सो सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास मोलर मास आ गया, दैट इज़ 57.5 ग्राम्स पर मोल. फाइन. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं उसमें क्या कैलकुलेट करना है. सो नेक्स्ट इज़ द 18 grams of glucose. The formula is C6H12O6 that is dissolved in 1 kg of water. ठीक है. ये दिया है हमें सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट दिया है. सो एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1 एटमॉस्फेयर. के भी हमें किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा, जब हम उसमें 18 ग्राम्स
ग्लूकोज डाल देंगे, ठीक है। व्हेन 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, क्या मतलब है स्टेटमेंट का, व्हेन 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg वाटर में हमने 18 ग्राम्स ग्लूकोज डाल दिया है। अब जो उसका सोल्यूशन बन गया है वो किस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, यानी कि हमें TB कैलकुलेट करना है, विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। सो सबसे पहले वही टास्क, हम पहले गिवन लिख लें। WB हमारे पास है 18 ग्राम्स, WA 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स हो गया, ठीक। और मोलिकुलर मास हमें बेंजीन नॉट बेंजीन, ग्लूकोज का कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज़ 180 ग्राम्स। सो KB की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी न्यूमेरिकल में। सो नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला डेल्टा TB, ठीक। KB इज गिवन, WB इज देयर, WA इज़ देयर और MB इज़ देयर। सो सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास है, इन सब को अप्लाई करके हमने डेल्टा TB निकाल लिया, ठीक है। अब डेल्टा TB देखो, हमें डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, क्योंकि इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम डिफरेंस ही निकाल सकते थे, तो सबसे पहले हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अब डेल्टा TB को देखें, डेल्टा TB को ओपन करें, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नोट, ठीक। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें से ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसको साइड पे कर दे, तो हमारे पास आ गया डेल्टा TB प्लस डेल्टा TB नोट। अब देखो, डेल्टा TB नोट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बट इन सम केसेस व्हेन वाटर इज द सोलवेंट, तो ये क्वांटिटी हमें खुद से अप्लाई करनी पड़ सकती है, दैट PB नोट इज 373.15 विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, दैट इज़ 373.15, ठीक। सो उससे हमने कैलकुलेट कर लिया TB, दैट इज़ 373.202 केल्विन, कि अब 1 kg वाटर में 18 ग्राम्स ग्लूकोज डालने पर वो इतने टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमें पूछा गया था, हमें कैलकुलेट करना था। सो दिस इज़ द आंसर। सो दैट्स ऑल विद द एलिवेशन in the boiling point and the numericals related to the boiling point.